हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन बग्गा फ्रॉम पिनाकल कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जैसे कि आपको पता है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम पहले निकालते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हम निकालते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद हमारा आंसर निकलता है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी बनाने से पहले हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अकाउंट्स बनाना, वर्किंग नोट बनाना। तो पहले हम वर्किंग नोट्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम सारी एक्टिविटीज बनाना सीखेंगे। वर्किंग नोट में ध्यान रखेंगे जिस भी एसेट की एडजस्टमेंट होती है नीचे कैश फ्लो में, उसका हम अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना सीखते हैं। फिक्स्ड एसेट में मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या किसी भी एसेट का अकाउंट कैसे बनता है? हम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, मीनिंग प्रीवियस ईयर बैलेंस, करंट ईयर बैलेंस दे रखा होगा जिसका भी हम अकाउंट बनाएंगे। तो अगर हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है तो ये आ जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा? प्रीवियस ईयर वाला। अगर हमारे पास किसी भी फिक्स एसेट मशीनरी का बैलेंस 2013 या 2023 और 2024 का दिया हुआ है, 2023 का बैलेंस है 1 लाख, 24 का बैलेंस है 1,50,000। क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्रीवियस ईयर आता है, प्रीवियस ईयर कौन सा? 2023। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन में 1,50,000 करेंट ईयर का बैलेंस आएगा। तो जो बड़ा ईयर होगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा, कैरिड डाउन में जाएगा। अब क्या करना है हमें सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं। क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा कि हमने एक मशीनरी जो है, मशीनरी और फिक्स्ड एसेट costing rupees, let's say 10,000, depreciation charged, let's say 500, sold for let's say 3,500। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन हम करते हैं, हमारे पास निकल के आती है बुक वैल्यू। इसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं या रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। 11th में सीखा था हमने। कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, बुक वैल्यू आती है। इसमें से सेल माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, राइट? कैसे? देखो यहां पे कॉस्ट कितनी थी हमारी मशीन की कॉस्ट थी 10,000। 10,000 पे डेप्रीसिएशन लगा 500 का। 500 का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 9,500। ये आ गई हमारी बुक वैल्यू। माइनस करेंगे सेल गिवन है तो सेल माइनस करते हैं। लॉस या प्रॉफिट आता है, लॉस या प्रॉफिट गिवन हो तो हम उसको यूज करते हैं, सेल निकालते हैं। तो सेल हमारे पास 3,500 की हुई, 6,000 जो है हमारा क्या आ गया? लॉस आ गया, लॉस आ गया।
अगर यहाँ पे सेल हम लेट्स से 11,000 की कर रहे होते तो हमारा प्रॉफिट आता, क्योंकि 9500 वाली चीज को हम 11,000 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट आता। यहाँ पे हम 9500 वाली चीज को 3500 में सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। अब 3 चीजें याद रखनी है हमने जो अकाउंट के अंदर जाएगी। कौन कौन सी? बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, कितने की सेल करी हमने? 3500 की। दूसरी चीज डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितने की डेप्रीसिएशन थी हमारी? 500 की। एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लॉस जाएगा 6000 का। अगर बाय चांस प्रॉफिट हो रहा होता तो प्रॉफिट जाता टू साइड, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख के हम अमाउंट डाल देते। अब हमें क्या करना है, हमने बैलेंस निकालना है। बैलेंस आएगा 150 प्लस इन सबका टोटल आ जाएगा 10,000, 1,60,000। इस साइड का टोटल है 1 लाख। तो जो बैलेंस निकला हमारा 60,000 बैलेंसिंग फिगर करके, इसको हम बोलते हैं टू बैंक अकाउंट परचेजेस। बैलेंसिंग फिगर करके हमने टू बैंक अकाउंट परचेजेस निकाला। अच्छा, अब ये अकाउंट हमने क्यों बनाया है? ये जो परचेजेस हमने निकाला, ये परचेजेस जाता है इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में परचेजेस जो है माइनस होता है। क्यों माइनस होता है आगे बताऊंगी। जो सेल है वो भी इन्वेस्टिंग में जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम बनाना सीखेंगे। सेल जो है वो प्लस होगा इन्वेस्टिंग में। डेप्रीसिएशन जो है ये जाता है ऑपरेटिंग में प्लस, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मतलब कि लॉस जो है ऑपरेटिंग में प्लस, प्रॉफिट होता तो ऑपरेटिंग में माइनस होता। तो ये तो हमने पहला अकाउंट सीखा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। तो दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा बनता है जो हमें सीखना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बहुत इजी अकाउंट बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होती है, देखो डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा है। हमें पता है डेप्रिसिएशन जो होती है वो क्या होती है? लायबिलिटी। एक तरीके से लॉस होता है, लायबिलिटी होती है। प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं उसका, तो उसका जो बैलेंस होता है वो बाय साइड जाता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है वो बाय साइड जाता है। एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन टू साइड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस। बैलेंस हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन करंट ईयर का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। 2013 टू 2023 2024 अगर हमें बैलेंस दिया हुआ है, लेट्स से 5023 का दिया हुआ है, 6024 का दिया हुआ है, तो 23 वाला आ जाएगा 5000 यहाँ पे, 24 वाला आ जाएगा 6000 यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन दे रखी होगी। हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सीखा, उसमें हमने बाय साइड डेप्रिसिएशन डाली थी। बाय साइड डाली थी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेम डेप्रिसिएशन लेके आएंगे टू फिक्स्ड एसेट। जिस भी फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन डाली है, हमने मशीनरी अकाउंट बनाया तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 500 डेप्रिसिएशन डाली थी, वो यहाँ लेके आएंगे। अब क्या होगा, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर करके करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। करंट ईयर की कैसे? 6500 माइनस 5000, दिस वुड बी 1500
हमारे पास आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये होती है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग में, ये वाली डेप्रिसिएशन जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये वाली डेप्रिसिएशन जाती है, करंट ईयर वाली ये वाली नहीं जाती फिर। ठीक है, तो अगला अकाउंट है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक चीज याद रखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट सिर्फ तब बनता है जब हमें एडजस्टमेंट में टैक्स मेड या टैक्स पेड गिवन हो। ये एडजस्टमेंट में अगर हमें गिवन है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे। अगर हमें नहीं गिवन तो हम नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बैलेंस गिवन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस गिवन होगा। लेट्स से 2023 और 2024 का बैलेंस गिवन है हमें गिवन है 23 का बैलेंस लेट्स से 10,000 और 24 का बैलेंस लेट्स से 15,000। ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। अगर हमें टैक्स मेड या पेड नहीं गिवन तो हम ये अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में माइनस होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये याद रखना, लास्ट में माइनस होगा। और करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो बिगिनिंग में प्लस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिगिनिंग में प्लस होगा, तो करंट ईयर प्लस बिगिनिंग में, प्रीवियस ईयर माइनस लास्ट में। कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं दी, अगर एडजस्टमेंट दी है तो हम क्या करेंगे, टैक्स का अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर टू बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर। प्रीवियस ईयर वाला 10,000, करंट ईयर वाला 5,000, राइट, 15,000 सॉरी। अब टैक्स मेड हमें, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स मेड दिया हुआ है 7,000 का, टैक्स मेड 7,000। टैक्स मेड दिया है तो हम पेड निकालते हैं, पेड दिया होता है तो हम मेड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब मेड, देखो हम कोई भी चीज बनाते हैं राइट हैंड से, मोस्टली हम राइट हैंड यूज करते हैं, तो मेड जो आता है वो राइट साइड आता है। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ब्रैकेट में टैक्स मेड, कितना टैक्स, 7,000 टैक्स मेड। बैलेंसिंग फिगर करके हम टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 17,000 माइनस 15,000, 2,000 आ जाएगा हमारा टैक्स पेड। अगर हमें टैक्स पेड दिया होता, मेड ना होता, तो हम बैलेंसिंग फिगर करके टैक्स मेड निकालते। निकालने के बाद क्या करना है, टैक्स मेड जो है ऑपरेटिंग में बिगिनिंग में प्लस होता है, टैक्स पेड जो है ऑपरेटिंग में एंड में माइनस होता है। बिगिनिंग में मेड प्लस, पेड माइनस। अगर हमें मेड या पेड की एडजस्टमेंट दे रखी है तो हम अकाउंट बनाएंगे। तो ये थे हमारे सारे वर्किंग नोट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेट की बात करेंगे और कहाँ से कौन सी चीज़ हमें मिलती है कैश फ्लो में, उसकी बात करेंगे। तो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।